हेलो। अरे कुंदन रुको यार, हाँ बाकी सबको भी ना कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेता हूँ। ठीक है। हेलो। और भाइयों, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से वक्त बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, जज्बात बदल दिए हैं। भाई वो मारो, वो मुझे मारो। अरे यार, हो क्या रहा है आजकल? क्या हो सकता है यार, साला नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे बाल बढ़ गए हैं। समझ में नहीं आता कहाँ जाके कटवाऊं। अबे भाई, कटवाने का तो पूछ ही मत। हम लोगों में से तो काफी लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है। कटवाने की तो बात ही मत कर भाई। चाइना ने इस पूरी दुनिया का ऐसे काटा ना कि अब समझ नहीं पा रहे हैं किसे सिला कैसे जाएगा। हाँ भाई, वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो हगने भी सिलाई खोल के जाते हैं। और बताओ। बताता हूँ। पहले की जिंदगी कितनी आसान थी। हर चीज करने का एक समय था। सोने का समय था, उठने का समय था, बाहर जाने का समय था, खेलने का समय था, किसी के साथ डेट पर जाने का समय था। पर अब साला समय ही नहीं है। कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। और कुछ पता चले उससे पहले घर वाले आते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा क्या खाएगा? और जो मुझे खाना है वो ये बना कर देंगे नहीं। यूट्यूब पर वीडियोस देखो, खुद बनाओ। अब तो बंदी भी नहीं है। जब वो थी तब कहती थी मुझे टाइम दो, मुझसे बातें करो, ये करो वो करो। अब जब टाइम है तो खुद किसी और के साथ टाइम बिता रही है। और मैं अपने कुछ चूतिए दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा हूँ। पबजी जरूरी है भाई इस लॉकडाउन में। कल घर से बाहर गया तो गली के कुत्ते भौंक भौंक के पूछ रहे थे, कहाँ था इतने दिनों से? ऊपर से घर वाले कभी पंखा साफ कर दे, कभी जाले साफ कर दे, कभी पोछा मार दे, कभी बर्तन साफ कर दे। मुझसे ये सब नहीं होता। अब मैं थक गया। काम करने की तो तू बात ही मत कर। काम कर कर ना थक गया हूं मैं। और अब तो काम करने वाली दीदी ने भी आना बंद कर दिया है। और तुम लोगों का सही है यार, घर पे हो कम से कम घर वाले काम में हाथ तो बटाते होंगे। यहाँ तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। खुद ही झाड़ू लगाओ, खुद ही पोछा लगाओ। अब तुम ही बताओ यार, अच्छा खासा सिविल इंजीनियर हूं मैं, सड़कें और बिल्डिंगें बनाता हूँ, और आज उन्हीं बिल्डिंग और सड़कों की धूल चाटता कर रहा हूँ। कभी सोचा है तुम लोगों ने कि साला पोछा भी दो तरीके से लगता है, एक सूखा पोछा, एक गीला पोछा। अगर गीला पोछा ज्यादा गीला लगा दो तो वो साला जल्दी सूखेगा नहीं, और अगर सूखा पोछा ज्यादा सूखा लगा दो तो वो साला कुछ साफ करेगा नहीं। मतलब साला पोछा लगाने में भी इतना गणित। और अगर बर्तन साफ करने लग जाओ तो उसमें लगी हुई साबुन ना रह जाए, वरना वो सूखने के बाद सफेद दिखाई देता है। साला इतना कठिन तो आईआईटी का एग्जाम भी नहीं होता, वो भी हल्का लगता है। और तुम्हें पता है इन दिनों इतना अकेला हो गया हूँ कि मैंने अपने घर की दीवारों के नाम रख दिए। झाड़ू पोछा लगाते वक्त बस उन्हीं से बात कर लेता हूँ, उन्हीं से बात करके अपना मन हल्का कर लेता हूँ। और भाई इन दिनों काम कर करके ना मैंने एक बात तो सीखी है कि जो दीदी घर पे आके काम कर दिया करती थी, सारा काम टाइम पे कर दिया करती थी, भाई वो भी साक्षात्कार किसी देवी माँ से कम नहीं है। और एक तो ये ऑफिस के बॉस ने है ना, इस ऑफिस के बॉस ने लेनी कर रखी है। इस इंसान को एक छोटी सी बात ये समझ में नहीं आती है कि इतना सारा घर का काम करने के बाद एक इंसान के शरीर से उसके प्राण कहीं कोसों दूर चले जाते हैं। इसके बाद इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। भाई ऑफिस के काम के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बॉस का मतलब जानते हो? बॉस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तुम्हारे काम पे नजर रख सके, तुम्हें काम सिखा सके, ये कंपनी चला सके। नहीं, उनका एक और काम होता है कि फ्री में कैसे वो तुम्हारे ले सके और तुम उन्हें हंसते हंसते दे सको। साला दुनिया में अगर प्रलय भी आ जाए ना, तो वो प्रलय तुम्हारे ऑफिस की दिक्कत से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साला अगर 10 मिनट के लिए सिस्टम से हट जाओ ये कहकर कि सर मैं वॉशरूम यूज करने जा रहा हूं, तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। 2 मिनट तुम्हें मुंह धोने में लगते हैं, 2 मिनट तुम्हें हाथ धोने में लगते हैं, 2 मिनट तुम्हें आने जाने में लगते हैं। बेटा बाकी के 4 मिनट कहाँ थे, उसका हिसाब दो, हिसाब दो। साला देश का प्रधानमंत्री इस टेंशन में जी रहा है कि देश को कैसे चलाया जाए, और हमारे यहाँ कुछ चमन लोग जूम कॉल पर कंपनी चलाने की बात कर रहे हैं। अजब है इनकी लीला। और भाई अगर गलती से ये कह दो कि सर मुझे खाना बनाना है, मुझे ब्रेक दे दो, तो बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, हो जाएगा सब कुछ। भाई उन सुअरों को ये कौन बताएगा कि सब्जी काटनी पड़ती है, उन्हें बनाना पड़ता है, फिर उन्हें खाना पड़ता है, और लगे हाथ बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। इस चक्कर में अगर 10 मिनट ज़्यादा ले लो तो तुम्हारी वर्क टीम नॉकआउट हो जाएगी।
तुम्हें जाकर उन्हें रिवाइव भी करना पड़ेगा और साले दोबारा मिलकर चूतिए लोग तुम्ही को नॉकआउट करेंगे और तुमसे ही सवाल करेंगे। इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ लगा इतनी देर? 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। तुम सीरियस नहीं हो बेटा? तुम्हारे लक्षण नहीं लग रहे काम के? अबे चूतियों, बताना पड़ता है उन्हें सब कुछ। सर मैंने ये किया वो किया, इतना कुछ बताना पड़ता है। ये सब हटाओ। फिर आती है बारी सैलरी की। तो बेटा हंसते हंसते बोलेंगे अभी तो क्राइसिस चल रही है बेटा, तुम कहाँ से तुम्हें दे सकें इतनी सैलरी? पूरी सैलरी देने के लिए अभी हम नहीं हैं, हम कंपनी लॉस में चल रही है बेटा, समझो, कोऑपरेट करो हमारे साथ। साला हमें ही यहाँ पे सब जगह कोऑपरेट करना पड़ता है। भाई लोगों, मेरे तो घर से बाहर निकलने की बात ही मत करो यार। रोज अपने घर की खिड़की पे जाके बैठा रहता हूँ या तो फिर अपने घर की छत पे जाके बैठ जाता हूँ और यही सोचता रहता हूँ कि कब हमारी ज़िंदगी में दोबारा से फूल खिलेगी। ना सिगरेट पड़ी है, ना दारू पड़ी है, कोई नशा ही नहीं रह गया यार जीवन में करने के लिए। oh, no! ऐसा लग रहा है जैसे हरे भरे मैदान के अंदर रेगिस्तान जैसा सूखा पड़ गया हो। ना कहीं बाहर जाने को मिल रहा है, ना किसी से मिलने को मिल रहा है। तुम्हें तो पता ही है, अभी नई नई बाइक खरीदी थी, सोचा था यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, एक लद्दाख की ट्रिप मार के आऊँगा। इस लॉकडाउन ने सब चीज़ों पर पानी फेर दिया यार। अरे हाँ यार, तूने तो बाइक भी ली थी ना अभी जल्दी। अभी कुछ दिन पहले बहुत हिम्मत करी और सोचा कि पास ही के एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाता हूँ, वहाँ से एक सिगरेट की डब्बी ले आता हूँ यार। वहाँ पर गया तो एक सामने पुलिस वाला दिख गया। उसने जो मुझे भाई अपने डंडों से मारा है भाई, इतना बुरा तो आज तक मेरे माँ बाप ने नहीं मुझे मारा होगा। चला अभी भी बैठा हूँ ना तो दर्द हो रहा है मेरे। नशा जरूरी है ना। हरा भरा माल खरीदने की बजाय हरी भरी सब्जियाँ खरीद रहा हूँ और उसी में गुजारा करना पड़ रहा है। लगता है अब तो जिंदगी का एक ही मकसद रह गया यार, साला खिड़की से चिड़िया तोते देखते रहो और घर की छत पे आके चलते हुए बादलों को देखते रहो। ऊपर देखते देखते तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ऊपर ही ना हो लूँ। देखो यार, मेरी कहानी तुम लोग की कहानी से ना थोड़ी सी अलग है। जिन चीज़ों को लेकर तुम लोग परेशान हो रहे हो, मैं उन सभी चीज़ों से बहुत खुश हूँ। सोच रहे होगे तुम कि यार ये इंसान खुश कैसे हो सकता है। तो देखो यार, हर किसी के जीने का तरीका अलग होता है और मेरा जीने का तरीका बहुत अलग है। ज़रूरी नहीं है यार कि तुम लोग को रात में नींद नहीं आ रही है तो तुम लोग रात में गेम खेलोगे या इधर उधर की वीडियोस देखोगे। कुछ अच्छी चीज़ देखो, अपने इंटरनेट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। जो चीज़ तुम सीखना चाह रहे थे उस चीज़ को सीखो, जिससे तुम किसी और को भी वो चीज़ सिखा सको। सही कहा। वैसे भी मुझे नई चीज़ें पढ़ने का कितना शौक है, तो क्यों ना खाली समय का इस्तेमाल करूं, नई चीज़ें पढूं और कुछ सीखूं। और हाँ यार, आज जो तुम लोग घर पे काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारे घर पे काम करने आते थे तुम्हें उनकी वैल्यू तो पता चल गई है ना। तो शायद से अब तुम उन्हें वो इज्जत दे सको जो वो सोचते थे कि हम उन्हें दें, पर कभी कह नहीं पाते थे। सही कह रहा है यार। मैं भी पहले दीदी को कितना डांट दिया करता था बेवजह ही, लेकिन आज पता चलता है कि यार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और उन्हें प्यार से भी बोला जा सकता है। क्योंकि आज हम लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं इस बीमारी की वजह से, और यही लोग हैं जो यार हम लोगों को सही रखने के लिए अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं। और रही बात ये नए नए तरीके से काम करने की, तो यार हम लोग यही तो चाहते थे ना। याद करो जब कभी रात में ज़्यादा पार्टी हो जाती थी और सुबह हैंगओवर हो रहा होता था, तो तुम लोग कहते थे यार क्यों ऑफिस जाना है, क्यों ये 10 बजे से ऑफिस जाना है, आज मन नहीं कर रहा है, कोई नया तरीका आना चाहिए ऑफिस में काम करने का या जाने का या कुछ भी। तो आज जब नया तरीका मिल रहा है तो उसे सीखो ना। यही तो वो मौका है। अगर हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख लें तो शायद क्या पता हमें कभी ऑफिस ही नहीं जाना पड़े, हम अपना काम घर पे ही बैठे बैठे कर सकें, हम घूमते घूमते अपना काम कर सकें। तो इस चीज़ से ये चीज़ परेशान होने वाली नहीं है ना यार, ये चीज़ से परेशान नहीं हुआ जा सकता। और हाँ, जो तुम लोग रात में मेरे को फ़ोन कर करके परेशान करते थे कि भाई यहाँ चलते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ चलते हैं खाना खाने के लिए, तो सालों कभी सोचा था तुमने कि वो सारी चीज़ें घर पे बना पाओगे? और आज बना भी रहे हो और अकेले खा रहे हो। आज भाई की याद नहीं आती, आज भाई को फ़ोटो भेज देते हो और चढ़ा देते हो कि देख यार भाई आज तो ये बना है, आज वो बना है। और यार अच्छा ही है ना कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे। ज़रा उन लोग के बारे में सोचो जो अपने घरों से दूर हैं, जो हम लोग को बचाने के लिए कोई हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रहा है या सड़क पे पुलिस वाले जो खड़े हुए हैं, सोचो ना उनके बारे में। पुलिस वाले भी तो अपने घरों से दूर हैं, डॉक्टर भी तो अपने घरों से दूर है, वो हम ही को तो बचा रहे हैं ना यार।
घर में बंद रहने से तुमने देखा है कि नेचर कितना अच्छा हो गया है। हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अप्रैल मई के महीने में पंखे में सो रहे हैं, जब पिछले 7-8 सालों में नहीं हुआ। कि मार्च का महीना आता नहीं था और हम लोग एसी चलाने के लिए पागल हो जाते थे कि भाई एसी चलाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ। नशा इतना चढ़ गया है दिमाग में कि अब हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई देता है। चलो अच्छा है, कम से कम इस चीज़ के बहाने मेरी नशे की हालत तो सही होगी। कम से कम सब सही तो हो जाएगा, नशा तो छूट जाएगा। तो देखो यार, मैंने तो इस लॉकडाउन से सीख लिया है कि इंसान की ज़रूरतें ना बहुत कम है ज़िंदगी जीने के लिए। और इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं लोगों को उनकी जान की अहमियत और वो अपने अपनों से कितना प्यार करते हैं ना, ये ज़रूर उन्हें सिखा दिया। हेलो। क्योंकि हम सबको इससे लड़ना है।